नमस्कार दोस्तों, मैं उमेश राणा। मेरे इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो वीडियो देखने आए प्रशिक्षु का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं जो मेरी यह वीडियो देखा है। तो हम अपनी वीडियो की स्टार्टिंग करते हैं। चलिए, लेकिन उससे पहले मेरा जो YouTube चैनल है उमेश राणा के नाम से, इसको जो है आप सब्सक्राइब कर लो ताकि मेरी आने वाली वीडियो आपको मिल जाए। और बेल आइकन का एक सिंबल यानी कि निशान आ रहा होगा, उसको भी टिक कर दीजिएगा ताकि आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आप तुरंत अपलोड होते ही वो वीडियो देख लो। तो चलिए, और वीडियो थोड़ी पहली है, अगर थोड़ी कमियां होंगी लेकिन आप जो है उसको इग्नोर कीजिएगा। धीरे धीरे जो है, अभी फर्स्ट वीडियो है और डेली एक वीडियो अपलोड करूंगा मैं। तो आज का हमारा विषय है वर्तमान भारतीय समाज और प्रारंभिक शिक्षा। तो यह है, देखो, BTC यानी कि DLED सेकंड सेमेस्टर का विषय वर्तमान भारतीय समाज और प्रारंभिक शिक्षा। इसका जो है पहले विषय वस्तु देख लेते हैं। तो इसमें विषय वस्तु है पहला, शिक्षा की संकल्पना, देखिएगा। फिर उसके बाद इसी टॉपिक में है नेक्स्ट हेडिंग ये। तो आज हम पहला टॉपिक इसको कवर करेंगे। ओके, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इसमें हमारा जो है शिक्षा की संकल्पना, चलिए स्टार्ट करते हैं। सोहन एक छोटी लगता है स्टोरी है, तो चलिए कोई नहीं, स्टार्ट करते हैं। सोहन एक अति घनिष्ठ व संपन्न परिवार का सीधा साधा अनपढ़ लड़का है। उसके साथी पढ़े लिखे हैं जो बात बात में उसे अशिक्षित होने का एहसास दिलाते रहते हैं। चूंकि सोहन का परिवार अशिक्षित है, वह अपने कारोबार, जमीन जायदाद की लिखा पढ़ी का काम अपने ही खास रिश्तेदारों के द्वारा करते हैं। धीरे धीरे करके वह रिश्तेदार उसके परिवार को बेवकूफ बनाकर अब कुछ अपने नाम करवा लेता है। यानी कि अब कुछ का मतलब है, थोड़ा सा कम लिखा है कि उसका जो धन संपत्ति इत्यादि है उसको जो है अपने नाम कर लेते हैं सोहन, और सोहन का परिवार बर्बाद हो जाता है। तब उसके रिश्तेदार कहते हैं कि यदि तुम आज पढ़े लिखे होते तो अपने पिता का सारा काम स्वयं करते और इस तरह कोई तुम्हें बर्बाद न करता। सोहन की शिक्षा के प्रति सोच बदलती है और वह पढ़ने के लिए निश्चय करता है। कहा भी गया है कि, क्या कहा गया है देखते हैं। माता शत्रु पिता वैरी ये न बालो न पठित, यानी कि वह माता शत्रु है, पिता वैरी है जो अपने बालक को ना पढ़ाए। बहुत ही सही बात है, वह माता पिता शत्रु व वैरी हैं जो अपने बालक को न पढ़ाएं। और अगली लाइन देख लेते हैं, क्या कह दिया भाई कि न शोभते सभा मध्य हंस मध्य बाको यथा, कि हंसों के मध्य बगले अच्छे नहीं लगते, यानी कि हंसों के बीच बगले शोभा नहीं देते, या हंसों की सभा में बगले बीच में नहीं होते। चलिए भाव समझिए आप, भाव इसका बहुत ही बढ़िया बात है। तो आगे देखते हैं। शिक्षा मनुष्य के विकास की पूर्णता की अभिव्यक्ति है। शिक्षा स्वयं को पहचानने की, अपनी व्यक्तियों को पहचानने की क्षमता का विकास करती है। व्यक्ति के अतिरिक्त गुणों को प्रखर करके उसकी अनहित शक्तियों को विकसित करती है। दूसरे शब्दों में शिक्षा बालक के नैतिक, शारीरिक, संवेदनात्मक, बौद्धिक एवं आंतरिक ज्ञान को बाहर लाने में योग देने वाली एक क्रिया है। शिक्षा व्यक्ति के जीवन में एक ऐसा परिवर्तन लाती है जिससे वह निरंतर उत्कृष्ट की ओर अग्रसर हो सकता है। भारतीय पाठ्यक्रम में शिक्षा को जीवन में शाश्वत मूल्यों के रूप में आदरणीय मान दिया गया है। शिक्षा को विद्या या ज्ञान के रूप में संज्ञापित किया गया है।
और वस्तुतः मानव को जीवन में आने वाली झांझ उलझनों शंकाओं का मूल कारण अशिक्षा या अज्ञान ही होता है। अशिक्षा या अज्ञान व्यक्ति का सबसे बड़ा शत्रु है। प्लेटो का कथन है कि अज्ञान समस्त विपत्तियों का मूल कारण है। अज्ञानी रहने की अपेक्षा जन्म न लेना ही अच्छा है। बहुत ही सही बात है। महर्षि वेदव्यास का कथन है कि ज्ञान और शिक्षा यानी कि ज्ञान जीवन के सत्य का दर्शन ही नहीं करता, प्रति वह व्यक्ति को बोलना, चालना, व्यवहार करना भी सिखाता है। महर्षि वेदव्यास प्राचीन श्रीमद् भागवत गीता में ज्ञान या शिक्षा को संसार का सबसे महत्वपूर्ण एवं पवित्र तत्व बताया गया है। न ही ज्ञाने शतस्य पवित्र में विद्यते, अर्थात संसार में ज्ञान के समान और कुछ पवित्र ही नहीं। भारतीय साहित्य में तो शिक्षा को एक ऐसा मूल्य धन माना गया है जिसकी प्राप्ति के बाद मनुष्य को किसी चीज की कमी नहीं रह जाती। किंकि न साधयति कल्पलतेव विद्या, अर्थात विद्या का शिक्षा कल्पलता के समान है, जो सभी चीजों की पूर्ति करने वाली होती है। मानव जीवन में शिक्षा का महत्वपूर्ण स्थान है। जीवन में प्रारंभिक वर्षों में मानव शिशु परिष्कृत होता है, किंतु शिक्षा की वह प्रक्रिया है जिसकी सहायता से पर निर्भर शिशु क्रमशः अपना विकास करता है और समाज में उपयुक्त स्थान प्राप्त करता है। वह शिक्षा द्वारा ही अपना सर्वांगीण विकास करके अपने को अन्य चेतन प्राणियों से अलग रखता है। आदि मनुष्य को असंभव एवं बर्बर जीवन की तुलना में आज के मनुष्य का सम्य एवं संस्कृत जीवन वास्तव में शिक्षा की ही देन है। मानव की उन्नति, सभ्यता एवं ज्ञान विज्ञान के प्रगति का एकमात्र साधन शिक्षा ही है। तो देखिए हमारा टॉपिक था ये शिक्षा की संकल्पना। आप इसको जो है वीडियो रिवाइज करके भी देख सकते हैं। और अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं। शिक्षा का अर्थ देखते हैं क्या लिखा है इसमें। शिक्षा एक व्यापक शब्द है जिसका प्रयोग विभिन्न अर्थों में किया जाता है। प्राचीन भारत में शिक्षा का अर्थ प्राचीन दृष्टिकोण से प्राचीन समय में शिक्षा को विद्या कहा जाता था। विद्या शब्द की उत्पत्ति विद्य धातु अतः प्रत्यय लगाने से बना है, जिसका अर्थ है जानना। इस प्रकार विद्या का अर्थ ज्ञान से लगाया गया। ज्ञान को मानव जीवन में विकास के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण दिया गया है। शिक्षा द्वारा व्यक्ति ज्ञान अर्जन करता है। भारतीय संस्कृत में ज्ञान को मनुष्य का तीसरा नेत्र बताया गया है। तृतीय मनुष्य नेत्र वैदिक काल में शिक्षा का, जिससे व्यक्ति जीवन मार्ग की कठिनाइयों का सामना सफलतापूर्वक करता है। शिक्षा का शाब्दिक अर्थ और प्राचीन अर्वाचीन दृष्टिकोण से। चलिए, तो देखिए डेली एक वीडियो मेरी अपलोड होती रहेगी। तो देखिए पहली वीडियो है, काफ़ी कमियां आएंगी, लेकिन उम्मीद करता हूँ नेक्स्ट वीडियो में मेरे से कोई भी बोलने में या कैसी भी कोई भी A to Z कोई भी कमी हो, समझाने में भी जो है थोड़ा अच्छा प्रदर्शन रहेगा अगली बार। लेकिन इस बार जैसा भी है आप कोऑपरेट कीजिए और जो भी गलती हो उसके लिए क्षमा कीजिए। तो चलिए आगे देखते हैं शिक्षा का शाब्दिक अर्थ। तो शिक्षा शब्द संस्कृत के शिक्षा धातु से प्रत्यय लगाने से बना है, जिसका तात्पर्य है सीखना और सिखाना। इस दृष्टि से शिक्षा एक प्रक्रिया है जिसमें सीखना और सिखाने की प्रक्रिया चलती रहती है।
यह प्रक्रिया मानव जीवन के किसी विशेष स्तर तक ही सीमित नहीं रहती, परंतु बालक के जन्म के साथ ही शिक्षा प्रक्रिया आरंभ होकर आजीवन चलती रहती है। शिक्षा को अलग भाषा में एजुकेशन कहते हैं। शिक्षा शास्त्रियों के अनुसार एजुकेशन शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के निम्नलिखित शब्दों में से हुई है। शब्द एडुकेटम अर्थ शिक्षित करना, यानी कि टू ट्रेन, एक्ट ऑफ टीचिंग, ऑफ ट्रेनिंग, शिक्षा करना। और सेकंड शब्द है, देखिए, एडसियर, यानी कि टू लीड आउट, यानी कि विकसित करना अर्थात निकालना। और तीसरा जो है ये शब्द दिया है एडुकेयर, यानी कि एजुकेयर, इसका देखते हैं, टू एजुकेट, टू ब्रिंग अप टू राइज, आगे बढ़ना, बाहर निकलना अथवा विकसित करना। तो आगे चलते हैं। लैटिन भाषा के एडकेटम शब्द का अर्थ है शिक्षित करना। ए यानी कि ई का अर्थ है अंदर से, तथा दुको का अर्थ है आगे बढ़ना, अर्थात विकसित, अर्थात अंदर से विकास। एडकेडम के अतिरिक्त उक्त दोनों शब्दों का एडसियर तथा एडुकेयर का अर्थ भी यही है। एडसियर का अर्थ है निकालना तथा एडुकेयर का अर्थ है आगे बढ़ना, बाहर निकालना अथवा विकसित करना। इस प्रकार शिक्षा शब्द का अर्थ जन्मजाति शक्तियों का सर्वांगीण विकास है। तो इसी में हमारा अगला हेडिंग आएगा शिक्षा का संकुचित अर्थ। तो इसको भी देख लेते हैं, चलिए। लेकिन वीडियो देखो ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहता मैं, इसलिए चलो जल्दी जल्दी देख लेते हैं इसको। शिक्षा का संकुचित अर्थ, यानी कि संकुचित रूप में स्कूली शिक्षा को ही शिक्षा कहते हैं। इस रूप में वयस्क वर्ग का एक पूर्व निश्चय योजना के अनुसार बालक के सामने एक विशेष प्रकार के नियंत्रित वातावरण को प्रस्तुत करके एक निश्चित ज्ञान के निश्चित विधि के द्वारा निश्चित काल में समाप्त करने का प्रयास करता है, जिससे उसका मानसिक विकास हो जाए। शिक्षा के इस अर्थ में शिक्षक का स्थान मुख्य होता है। वह बालक का गौण ऐसे ज्ञान को प्राप्त करके बालक तोता और आवश्यक बन जाता है, परंतु उसका सर्वांगीण विकास नहीं हो पाता। परिणाम स्वरूप वह अपने भावी जीवन में चारों ओर भटकता ही फिरता है। तो इसकी अगली लाइन देखते हैं। इसमें लिखा है शिक्षा का व्यापक अर्थ, यानी कि अगला टॉपिक, व्यापक दृष्टिकोण से शिक्षा का अर्थ बालक के उन सभी अनुभवों से है जिनका उसके ऊपर जन्म से लेकर मृत्यु तक पड़ता है। अर्थात शिक्षा का वह अनियंत्रित वातावरण है जिससे रहते हुए बालक अपनी प्रकृति के अनुसार स्वतंत्रता पूर्वक नाना प्रकार के अनुभव प्राप्त करता है तथा विकसित होता है। दूसरे शब्दों में शिक्षा जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। ऐसी शिक्षा किसी विशेष व्यक्ति, समय, स्थान अथवा देश तक ही सीमित नहीं रहती, अपितु जीवन व्यक्तियों के संपर्क में आकर बालक को कुछ भी सिखा
सिखाता है, वे सब उसके शिक्षित हैं, वे सब उसके शिक्षक हैं जिन्हें वह सिखाता है, वे सब उसके शिष्य हैं तथा जिस स्थान पर सीखने अथवा सिखाने का कार्य चलता है वह स्कूल है। इस शिक्षा प्रक्रिया में नियंत्रित वातावरण का अंकुश नहीं होता। आगे देखते हैं शिक्षा का विश्लेषणात्मक अर्थ। शिक्षा शब्द इतना बहुअर्थी है कि इसकी व्याख्या विविध प्रकार से भी जानी जाती है। शिक्षा के विश्लेषणात्मक अर्थ को निम्न प्रकार से समझा सकता है। देखिए, आज तो आगे के लिए हमारा टॉपिक रहेगा शिक्षा छात्रों को जन्मजाति शक्तियों के विकास के रूप में। फिलहाल वीडियो यहीं पर स्टॉप करते हैं और जो है नेक्स्ट वीडियो मेरी आने के लिए आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। और देखिए, इसी तरह से हम पूरा जो हमारा ये सब्जेक्ट हैं, सभी सब्जेक्ट BTC सेकंड सेमेस्टर के सभी विषय के सब्जेक्टों को मैं जो है इस टाइप से, जैसे कि विज्ञान हुआ और सामाजिक विषय हुआ, हिंदी हमारा, और ये इंग्लिश है, संस्कृत तो है नहीं अब इसमें, संस्कृत जो है फर्स्ट में थी और जो है सेकंड में इंग्लिश है। तो जो है सभी, केवल मैथ को छोड़ के सभी सब्जेक्टों को जो है इस तरह से मैं लेके आऊँगा। तो डेली एक वीडियो अपलोड होगी चैनल पे, तो जो है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल आइकन भी टिक कर दें, और थोड़ी बहुत अच्छी लगी हो वीडियो तो लाइक कर दो। और जो है नेक्स्ट टाइम से जो है वीडियो एकदम प्रॉपर बढ़िया तरीके से बनेगी। साल के लिए जो भी कमी हो उसको इग्नोर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। टेक केयर, अपना सभी ख्याल रखें और पढ़ते रहें। अगर दिन में आप केवल ज़्यादा नहीं तो कम से कम 1 घंटा या आधा घंटा या 2 घंटा तो अपनी पढ़ाई को दें अभी, क्योंकि देखिए ऐसा सब लोग लॉकडाउन में घर पे हैं तो पढ़ाई पे किसी का फोकस नहीं है। सब सामाजिक कार्यों में बिजी हैं, अपने सांसारिक कार्यों में बिजी हैं, अपने परिवार के कार्यों में बिजी हैं, सब कार्यों में बिजी है। कोई जो है पढ़ाई की ओर बिल्कुल किसी का ध्यान नहीं है। या फ़ोन अगर चलाते हैं तो फ़ोन में यूट्यूब में कोई कॉमेडी वीडियो देखेंगे इत्यादि, लेकिन इस टाइप की वीडियो या पढ़ाई अपनी कॉपी किताब कोई खोल कर नहीं देख रहा है इस टाइम पे। तो देखिए, पढ़ना बहुत ज़रूरी है, इसलिए जो है सेकंड सेमेस्टर की बहुत ही बेहतरीन तरीके से तैयारी कीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।